मेरी जिंदगी की शुरुआत ट्रेजेडी से हुई। जिस माँ बाप ने मुझे जन्म दिया वही हमको छोड़ दिया। जो दंपत्ति हमें दत्तक लेना चाहा वो भी लास्ट दिन में आके मुकर गए, ये कहकर कि मुझे बेबी गर्ल चाहिए, कोई बेबी बॉय नहीं। और अंत में मेरी यशोदा माँ आई और मुझे लेके गया एक वादे के साथ कि मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तालीम दूंगी, बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगी। मेरे माता पिता ने अपना वादा बहुत ही अच्छे से निभाई, अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगा दी मेरी पढ़ाई में। मुझे भर्ती किया स्टैनफोर्ड जैसे महंगे कॉलेज में, पर मेरी स्ट्रगल जारी था। रहने के लिए जगह नहीं था, इसलिए दोस्तों के रूम में फर्श में सोना पड़ता था। कोक की बोतल लौटाने पर मिलने वाली पैसे से मैं खाना खाता था। हर संडे 7 मील पैदल चलकर श्री कृष्ण टेम्पल जाता था पेट भर के खाना खाने के लिए। पर इस स्टाइल के बाद भी मुझे अपने कॉलेज की पढ़ाई में कोई वैल्यू दिखाई नहीं दी, इसीलिए 6 महीने के बाद ही मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दी। अब मैं फ्री था और कॉलेज के वही सब क्लासेस अटेंड कर रहा था जो मुझे अच्छा लग रहा था, और यहीं पर मैंने सीखी कैलीग्राफी, तरह तरह की सुंदर हैंडराइटिंग, और उसका मैंने इस्तेमाल किया एप्पल II कंप्यूटर बनाने में। सुंदर टाइपोग्राफी के साथ कंप्यूटर लॉन्च हुई पहली बार। आज हम अपने पर्सनल कंप्यूटर में अलग अलग तरह के खूबसूरत फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको स्टीव जॉब्स ने कभी अपने हाथों से डिजाइन किया था। सन 1974 में स्टीव जॉब्स अपने आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में भारतवर्ष आए। यहाँ पर 7 महीने बौद्ध धर्म की चर्चा की और अपने आत्मज्ञान की संतुष्टि के बाद अमेरिका वापस गए और अपने दोस्त वर्जीनिया के साथ मिलकर पिताजी के गैरेज में शुरू किया कंप्यूटर बनाने का काम, और कुछ ही सालों के अंदर एप्पल II कंप्यूटर बना के दुनिया वालों को चौंका के रख दिया। एप्पल II की सफलता इस छोटी सी कंपनी को अगले 3 साल में $118 मिलियन की बड़ी कंपनी बना चुके थे। मिस्टर जॉब्स सक्सेस की बुलंदियों को छू रहे थे। ईयर 1985 स्टीव जॉब्स ने कंप्यूटर का एक नया वर्जन एप्पल मैकिन्टॉश का लॉन्च किया, जहां पर पहली बार माउस का इस्तेमाल की गई थी। लेकिन यह मॉडल उतनी सफल नहीं हो पाई। इसके चलते कंपनी के चेयरमैन से उनका मतभेद हो गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मिलकर स्टीव जॉब्स को अपनी ही बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया। जिंदगी ने उनके ऊपर जोर से धक्का मारा, पर मिस्टर जॉब्स अपना विश्वास नहीं खोया और एक दूसरी सॉफ्टवेयर कंपनी नेक्स्ट का शुरुआत किया, और साथ ही पिक्सल स्टूडियो का मेजर शेयर खरीद के उनका CEO भी बन गए, जहां से रिलीज हुई दुनिया के सबसे पहली एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी, और इसके बाद एक ब्लॉकबस्टर मूवी पिक्सल आर्ट रिलीज करते गए, और मिस्टर जॉब्स एक बार फिर से सक्सेस के शिखर पे पहुंच गए। इधर स्टीव जॉब्स के बगैर एप्पल का सक्सेस रुक चुकी थी। बढ़ते हुए चुनौतियों का सामना करना भी मुश्किल पड़ रहा था, इसीलिए एप्पल ने फिर से स्टीव जॉब्स को हायर किया और मिस्टर जॉब्स फिर से एप्पल का CEO बन गए। इस बार जॉब्स ने लॉन्च किया मैकबुक एयर, और इसके बाद से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे। एक के बाद एक सफल प्रोडक्ट लाते गए और जनता की लाइन एप्पल स्टोर पे दिखती गई। 2001 में लॉन्च हुई आईपॉड, जो न सिर्फ लोगों का म्यूजिक सुनने का तरीका बदला, बल्कि उसके साथ ही पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को भी बदल के रख दी। 2007 में लॉन्च हुई आईफोन, और इसकी सफलता एक इतिहास रच के रख दिया। 2010 में स्टीव जॉब्स ने दुनिया को गिफ्ट किया आईपैड, जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों का सबसे चहेते गैजेट है। दोस्तों, स्टीव जॉब्स के पास ना कोई इंजीनियरिंग डिग्री थी, ना उनके पास सर्किट बनाने की कोई नॉलेज थी। उनके पास अगर कुछ थी तो सिर्फ सक्सेस माइंडसेट और ना मिटने वाली सफलता की भूख। उनका कहना था कि महान काम करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वही काम करें जिसे आप पसंद करते हो। अगर आपके पास वो काम अब तक नहीं मिला तो उसे खोज में लगे रहे, लेकिन समझौता मत कीजिएगा, क्योंकि आपका समय सीमित है। इसीलिए दूसरों का जिंदगी जीकर उसे बर्बाद मत कीजिएगा। अगर आप चाहें तो आप भी बड़े बन सकते हैं, बस जरूरत है अपने ऊपर विश्वास की, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी हिम्मत की।